ऋषभ, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। बताइए कौन से स्टॉक में आपकी खरीदारी? जी सर, सर्वप्रथम तो गौरांग साहब को सादर प्रणाम। उनकी एडवाइस बहुत ही अच्छी रहती है। और जी, दूसरी बात सर, मेरे पास बेल के शेयर पड़े हुए हैं। ठीक है। 300 औ से, हाँ 300 हुँ, शेयर है सर। 315 के भाव से। ठीक है। जी सर। और मेरे पास बीडीएल पड़े हुए हैं सर, 200 शेयर है। ये 1560 रुपए के भाव से है। दूसरा स्टॉक कौन-सा बताया आपने नाम? भारत डायनामिक। भारत डायनामिक्स, ठीक है। जी। लंबी अवधि है सर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें और एवरेज करना चाहिए सर, या फिर इसको छोड़ दे सर? ठीक है। और भारत डायनामिक्स की कहाँ से खरीदारी है आपकी? एक बार वापस बता दीजिए रेट। 1567 सर। 1567 से। ठीक है, आपको जी। बीडीएल में तो यहाँ पे लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। बीईएल भी थोड़ा आसपास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। गौरव जी बताइए बीईएल और बीडीएल में क्या राय बन रही है यहाँ पे? प्रथम तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद और इनको भी सादर प्रणाम हमारे तरफ से जैन साहब को। तो पहले मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पे चर्चा कर लेता हूं। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर काफी लंबे समय से हमने निवेश की राय दी है, वो आज भी बरकरार है। जिस प्रकार से इनके ऑर्डर बुक बढ़ रहे हैं और जिस प्रकार से इनका कामकाज हो रहा है, इनका नजरिया बहुत ही अच्छा है ऋषभ जी। आपका 3 साल 5 साल या उससे ज्यादा का नजरिया है। और मैं हमेशा ये कहता हूं, और हमने कई बार हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर जब भी हमने रक्षा क्षेत्र के ऊपर चर्चा की है और हमने हमारी राय आपके समक्ष रखी है, तो हमने यही कहा है कि आप रक्षा क्षेत्र में किसी भी कंपनी में निवेश करते हैं तो आपका नजरिया 3 साल 5 साल का होना चाहिए, जो कि ऋषभ जी का है। तो पहले तो निश्चिंत होकर के बने रहे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। आप चाहें तो 300 के नीचे और 280 के आसपास जब भी गिरावट में ये स्तर देखने मिलता है ऋषभ जी, तो आप थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके और भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है। तो केवल इतनी मात्रा में शेयर्स लेकर के आप संतुष्ट न होइए, तो प्रयास कीजिए कि हर महीने कुछ पूंजी बचा करके आप बीएल में जोड़े। अब आते हैं भारत डायनामिक्स पर। तो 2018 में इसका आईपीओ आया था करीबन 428 के आसपास, और हमने तब सब्सक्राइब का रिकमेंडेशन दिया था। अब हम बात करें 2024 में, और स्तर है करीबन 1275-80 के आसपास। देखिए, कंपनी काफी सक्षम और मजबूत है। ये आईपीओ नोट को मैं दूर कर देता हूं, क्योंकि वो अनिवार्य नहीं होगा उसको एक माध्यम बना करके टिप्पणी करने के लिए। मैं केवल मात्र भारत डायनामिक्स की काबिलियत, उनका अनुभव और आने वाले भविष्य में कामकाज क्या हो रहा है उस पर टिप्पणी कर रहा हूं। सीधे सीधे राय नहीं दूंगा, क्योंकि भारत डायनामिक्स पर अभी हमारी राय नहीं है। तो ऋषभ जी, ये भी एक सक्षम और मजबूत कंपनी है। दोनों ही कंपनियां सरकारी कंपनी है। जो मिसाइल्स का पूरा कामकाज है और जो हम शक्तिकरण करते हैं हमारे रक्षा बलों को, 5 रक्षा बल है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और कोस्ट गार्ड। इन सभी को भारत डायनामिक्स और बीएल जैसी कंपनी अपने जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सप्लाई करते हैं। स्थानीय मार्केट में बहुत बड़ा ऑर्डर, और भविष्य में आने वाले समय में विदेशी मुल्कों से भी इन सब कंपनियों को ऑर्डर्स मिलने की पूरी पूरी संभावना है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों ही काफी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं। भारत डायनामिक्स में भी अगर आप चाहे तो आप अपने तरफ से निवेश कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमारी कवरेज नहीं है, लेकिन दोनों ही सक्षम कंपनियां हैं। और आपका नजरिया ऋषभ जी बहुत ही शानदार है, करीबन 3-5 साल या उससे ज्यादा। स्टॉक्स यहाँ पे अच्छे दिख रहे हैं गौरंग जी को। इसी के साथ